हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एड। सो जो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, दैट इज अ टिश्यू। टिश्यू हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि बी फार्म फर्स्ट ईयर में एंड डी फार्म फर्स्ट ईयर में कॉमन है, ठीक है ना। सो टिश्यू हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं एक दो बार, लेकिन फिर भी हम स्टिल इसको कवर अप करते हैं, राइट। सो टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द साइज एंड शेप एंड परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी कि टिश्यूज क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक टाइप की सेल्स हैं जो सेम फंक्शन करती हैं, उनका साइज एंड शेप सेम है एंड सेम सिमिलर फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं, एंड उनसे एक जो आउटपुट आता है वो भी कॉमन मैनर में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लीवर की, यहाँ पे मैंने लीवर का एग्जाम्पल दिया है। तो लीवर में क्या है? लीवर एक ऑर्गन है, लेकिन वो ऑर्गन डायरेक्टली सेल से नहीं बन जा रहा है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल रही हैं तब जाके एक ऑर्गन बन रहा है, ठीक है ना। तो सेम वही मैनर में पहले सेल्स, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं, ढेर सारी सेल्स मिलेंगी, तो जाकर के एक ऑर्गन बनेगा, एंड वो ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। वो ऑर्गन सिस्टम जैसे कि यहाँ पे लीवर किसमें इंक्लूडेड है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सो इसी तरीके से एक ऑर्गन को बनाने के लिए ढेर सारी सेल्स लगती हैं, एंड वही ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट का एक ऑर्गन है हमारा, ठीक है ना। अब उस हार्ट को बनाने के लिए जितनी सारी एक जैसी जो सेल्स हैं वो हमारे टिश्यूज कहलाएंगे, वो हमारे कार्डियक टिश्यूज कहलाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इसी बेसिस पे डिफाइन होते हैं कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स जो हैं वो अलग अलग है, इसीलिए बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं एंड अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अगर हमारी बॉडी में सेम ही टिश्यूज होंगे, पूरी बॉडी में एक ही टाइप का टिश्यू होगा, तो हमारी पूरी बॉडी में कोई भी डिफरेंशिएशन, ना वर्क में, ना शेप में, ना स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंशिएशन। कितने टाइप के होते हैं टिश्यूज? हमें पता है 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। एपी मतलब क्या होता है? अपर, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, या आप इस तरीके से समझिए, ये टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली या तो स्किन पे पाए जाएंगे या फिर ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है? जैसे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या है? एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पाइपलाइन जैसे कि हमारा जीआईटी, ठीक है ना। जीआईटी हमारा जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो जहाँ जो हमारा ब्रोंकाई जहाँ से एयर जा रहा है लंग्स में, तो ये क्या हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जहां भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एंड स्किन होता है, एंड स्किन जो हमारा अपर है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या काम है इनका? ये प्रोटेक्शन करेंगे, सिक्रीशन करेंगे एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या है एपिथेलियल टिश्यूज? दे इन्वॉल्व इन द कवरिंग ऑफ द बॉडी, स्किन बनाएंगे, कवर करेंगे बॉडी को, एंड लाइनिंग ऑफ वेरियस हॉलो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो उनके अंदर की जो लाइनिंग होगी वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वो सेल्स हमारी एपिथेलियल टिश्यू की होंगी। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये क्या है? आपका ब्लड वेसल है, ठीक है ना, ये ब्लड कैपिलरी है। तो अब ब्लड कैपिलरी के अंदर जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो सेल्स बनी है अंदर, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होंगी। एंड ये बेसिकली क्या काम करेंगी? ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे 3 बेसिक काम करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। जैसे प्रोटेक्शन में, जैसे स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है ना। सिक्रीशन मतलब कई सारे की एंजाइम्स को रिलीज करना, कई तरह के मीडिएटर्स को रिलीज करना, म्यूकस रिलीज करना या हार्मोन्स रिलीज करना, तो ये सारा काम हमारा सिक्रीशन में आता है। अब बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का रोल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? दैट इज अ ब्लड आ रहा है एंड बोन्स आ रहा है। बोन्स एंड ब्लड, दे बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम है कनेक्टिव, तो क्या काम करेंगे? ये एक तरह से बाइंड करेंगे या कनेक्शन बिल्ड करेंगे, ठीक है। 2 चीजों में कनेक्शन बिल्ड करेंगे या बाइंडिंग या सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं, ये क्या करती हैं? एक बोन को दूसरी, या आप बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जुड़ करके एक पूरा शेप बनाती, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो एक कनेक्ट जब तक नहीं होंगी तब तक हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट। तो दीज आर द सेल्स विच इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तीसरा आ जाइए मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमारे कौन कौन सी आती है टिश्यूज? कौन कौन सी आती है टिश्यूज? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है? मूवमेंट करना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं, आप देख रहे होंगे कि हम बॉडी में या हाथ या पैर, कोई बॉडी पार्ट अगर मूव कर रहे हैं, तो अगर उनमें जब तक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हम एक लकड़ी के समान है, ठीक है। जैसे लकड़ी क्या, आप उसको मोड़ नहीं सकते, आप उसको तोड़ नहीं, आप उसको मोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, जो उसका शेप है वो एज इट इज रहेगा। तो अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, रिलैक्सेशन ना हो, तो हम बॉडी में मूवमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो ये जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज है, हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब आ जाइए बात नेक्स्ट फोर्थ टिश्यू क्या है हमारा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंड इसका बेसिक काम क्या होता है, पूरी बॉडी के जितने भी सिग्नल्स हैं उन सबको रिसीव करना, ब्रेन तक लेके जाना, ब्रेन में सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना मतलब पढ़ना, एंड देन सिग्नल या कमांड भेजना इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के फॉर्म में। सो नर्वस टिश्यू इंक्लूड मेंटल एक्टिविटीज, सेंसेशंस, डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ओके, अब आ जाइए बात हमारे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू अभी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वही एपिथेलियल टिश्यू हमारे क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब क्या, एक शीट होती है मान लीजिए कि बहुत आपस में अरेंज होंगी, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगी। दिस सेल्स आर लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो एरिया है वो पूरा एपिथेलियल टिश्यू का बना रहेगा। एंड न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज ओवल और स्फीयर एंड इज सेंट्रली लोकेटेड। जो इसका न्यूक्लियस होगा इन सेल्स के मिडल में लोकेटेड होगा। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, क्या क्या बेसिक फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इनर टिश्यूज। जितने भी हमारे इनर टिश्यूज हैं उन सबको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कैसे, मान लीजिए कि ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये हमारी जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाया जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब फूड आएगा तो जाहिर सी बात है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो सेल्स होती हैं ये एब्जॉर्प्शन भी करती हैं फूड का, एंड एक्सक्रिएशन करती हैं एंड सिक्रीशन करती हैं, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर्स होंगी, ठीक है ना, फ्लैटेंड होंगी, सिंगल लेयर्स होंगी, उनमें डबल लेयर या ट्रिपल लेयर की सेल्स नहीं अरेंज होंगी। दैट इज वाई दे आर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो डबल हो सकती हैं, ट्रिपल हो सकती हैं, ठीक है ना। सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स आ रही हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलोमार एपिथेलियम एंड फोर्थ सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से आ रहा है, दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हमारा सबसे पहला हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, कोलोमार एपिथेलियम था एंड सीलिएटेड एपिथेलियम था, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। ये जो टिश्यूज होते हैं एकदम फ्लैट सरफेस लाइक होते हैं, यानी टाइल्स जिस तरह से होती है ना सिंपल, वैसे ही वन लेयर सेल्स होती हैं, ठीक है ना। जितनी भी हमारी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं दे आर वन लेयर सेल्स, जो हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो डबल लेयर या मल्टी लेयर सेल्स होती हैं। तो सिंपल में एंड कंपाउंड में यही आपको अंतर देखना है कि जो सिंगल लेयर आपके सिंपल लेयर होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, दे ऑल आर सिंगल लेयर सेल्स, ठीक है ना। सो ये भी हमारी सिंगल लेयर सेल है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। दे आर सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल close fit closely together like flat stones forming thin and smooth membrane। एक thin and स्मूथ मेम्ब्रेन बनाती हैं ये। एंड ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट, आपको ध्यान ये देना है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, इनका फंक्शन क्या है। जितने भी टिश्यूज है उनके लोकेशन एंड उनके फंक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, जो ब्लड वेसल उसके अंदर की जो लाइनिंग है, जो ट्यूब जो बन रही है, वो अंदर की जो वॉल है उसके, उसी को हम बोल रहे हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। सो इसमें आता है हमारा ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में पाया जाता है। एंड जो हमारे लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं एंड लिम्फ वेसल्स होती हैं ना, दोनों के ही अंदर इंटरनल जो लेयरिंग होती है सेल्स की वो हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। एंड इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन में, फिल्ट्रेशन में एंड डिफ्यूजन में काम करती है। प्रोटेक्शन मतलब जो आप बोल सकते हैं कि स्किन की सरफेस को या इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब क्या मतलब होता है, जैसे क्यूब शेप लाइक सेल्स होती हैं ये वाली, इसलिए इनको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की होंगी एंड इनका लोकेशन कहाँ होता है,
किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो किडनी है ना उसके जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, उन्हीं ट्यूब्यूल्स में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ये पाई जाएंगी थायराइड ग्लैंड पे, स्वेट ग्लैंड पे, सलाइवरी ग्लैंड, ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, ठीक है ना। एंड ग्लैंड्स में अगर पाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है इनका फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन करना, क्योंकि ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करेंगे, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, किडनी ट्यूब्यूल्स भी सिक्रीशंस करेंगे एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे। सो इनके लोकेशन के बेसिस पे इनका फंक्शन क्या है, दैट इज दे इन्वॉल्व्स इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। फिर आ जाइए सिंपल कॉलमार एपिथेलियम टिश्यूज की। ये जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिक्स होते हैं, किसके, लाइनिंग ऑफ जीआईटी, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर वॉल जो होती है हमारी सिंपल कॉलमार एपिथेलियम की बनी होती है। कॉलमार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो कॉलम स्ट्रक्चर्स लाइक है ना, कॉलम्स होते हैं लंबे लंबे, सेम वैसे ही कॉलमार स्ट्रक्चर लाइक कॉलमार शेप लाइक स्ट्रक्चर्स है इन एपिथेलियम का, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, दे इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रोटेक्ट करेंगी, सिक्रीशन करेंगी एंड एब्जॉर्प्शन करेंगी। फिर आ जाइए हमारी फोर्थ, दैट इज अ सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। इन एपिथेलियम टिश्यूज की खासियत ये है कि इनकी सेल्स के ऊपर ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ब्रश स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं ना, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड इसकी खासियत ये है कि ये जो टिश्यूज होते हैं किसी भी टाइप के सब्सटेंस को एक्सक्रिएट आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये टिश्यूज जो हैं ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को एक्सक्रिएशन करवाना होगा या फॉरवर्ड करवाना रहेगा, उस कंडीशन में ये सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाई में, है ना, ब्रोंकाई में, नोज में, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, तो उस म्यूकस को बॉडी से एक्सपेल आउट करने में ये सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज ही इन्वॉल्व होते हैं। सो इनकी लोकेशन क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि जो जहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, एंड यूट्राइन ट्रैप, यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है ना। एंड इनका फंक्शन क्या होगा, टू इन रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोपेल म्यूकस टुवर्ड्स थ्रोट, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये म्यूकस को एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड इसका फंक्शन एंड यूट्राइन ट्यूब्स में ये क्या करेंगे, जो ओवा होता है उसको यूट्रस की तरफ आप बोल सकते हैं मूव करवाने में हेल्प करेंगे। कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, इसमें मैंने बस जनरली नाम लिखा है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, एक केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज, ठीक है ना। फिर आ जाइए हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू हमारा खत्म हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब देखिए यहाँ पे हमें तीन चीजें ध्यान देनी है। तीन चीजें क्या, अब आ जाइए हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू का रोल क्या है। So connective tissue is one of the most abundant and widely distributed tissue in the body। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी में। एंड इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है इनका बाइंडिंग एंड सपोर्ट। सपोर्ट कैसे, जैसे बोन्स हैं तो बोन्स हमें क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, हमारी बॉडी को बाइंड करने का काम कर रही हैं, क्योंकि बोन एंड ब्लड इसका एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। प्रोटेक्ट कैसे, बोन्स प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि जो रिब केज है वो रिब केज हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, या हमारा जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो प्रोटेक्शन कर रहा है। इंसुलेट्स इंटरनल ऑर्गन्स, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं जैसे एडिपोसाइट सेल्स हैं या फैट सेल्स हैं, वो बॉडी में हीट रिजर्व करके रखने का काम करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की ही सेल होती है एडिपोसाइट सेल, फैट सेल जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हीट प्रिजर्व करके रखने का काम करती है। दैट इज वाई हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेट भी करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। एक्ट एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बताओ आप मुझे। ब्लड, एग्जैक्टली। सो ब्लड इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इसलिए क्योंकि ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। फिर आ जाइए गिव इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें से कई सारी जैसे प्लाज्मा सेल्स आती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, सो वो इम्यूनिटी सेल्स बनाती हैं, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं जो कि इम्यूनिटी सेल्स होती हैं। सो दीज आर सम बेसिक फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंडिंग एंड सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट इंटरनल ऑर्गन्स, एक्ट एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
गिव इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है सेल्स, दूसरा होता है फाइबर्स एंड तीसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस। सेल्स मतलब हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाएंगी, है ना। अब एग्जांपल मान लीजिए कि जो सेल्स हमारे ब्लड में पाई जाएंगी वो सेल्स हमारे बोन्स में नहीं पाई जाएंगी। सेल्स वेरी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सेल्स एब्सेंट हो जाएंगी। तो सेल्स फाइबर्स का मतलब क्या होता है, फाइबर्स एक तरह से आप समझ ले कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को भी यहाँ पे फंक्शन क्या है, बाइंडिंग एंड सपोर्ट। सो ये जो टिश्यूज करेंगे ये बाइंड करने का काम करेंगे ना, तो उसके लिए इनको फाइबर्स चाहिए, ठीक है ना। तो एक फाइबर्स आप समझ लो कि धागा जैसा संरचना होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइबर्स। फिर आ जाइए थर्ड, दैट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या है कि ये जो टिश्यूज हैं वो ये जो सेल्स हैं वो किस में बेसिकली लोकेटेड हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, दैट इज अ प्लाज्मा। एंड उस प्लाज्मा में जो कि लिक्विड पार्ट है एंड उस लिक्विड में सेल्स हैं, तो दैट प्लाज्मा इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जो बेसिक पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, जिसकी उसे लिक्विडिटी आ रही है। सो वो ग्राउंड सब्सटेंस में कई सारे आयंस डिसॉल्व होंगे, कई सारी चीजें डिसॉल्व होंगी एंड देन उसमें सेल्स होंगी। तो ग्राउंड सब्सटेंस में ही फाइबर्स एंड सेल्स जो हैं वो एड ऑन होते हैं। अब कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, पहला आती है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है ना, दे आर द लार्ज फ्लैट सेल्स। दूसरी आती है हमारी फैट सेल्स एंड एडिपोसाइट सेल्स, जो ये हमारी जो सेकंड है दैट इज द फैट सेल्स होती हैं ये हमारी। तीसरी आती है हमारी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब ये सेल्स ऐसी होती हैं जो किसी भी माइक्रोब को एनगल्फ करने का काम करती हैं, लिखा भी है यहाँ पे, मैक्रोफेजेस डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड हैव लार्ज इरेगुलर शेप, ठीक है ना। मास्ट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं, विच डायलेट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बॉडी की कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, दैट बॉडी रिएक्शंस टू इंजरी और इन्फेक्शन, अगर उस बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इंजरी हुई है, ठीक है ना। फिर आ जाइए प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स हमारी डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को बनाती हैं, इसीलिए हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए क्योंकि प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज, एंड ये एंटीबॉडीज फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करती हैं ताकि हमारी बॉडी जो है प्रिवेंट हो सके, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं दैट इज अ फाइबर्स। तो अभी हमने पढ़ा सेल्स कितने टाइप्स की होती है, उनका फंक्शन क्या है, एंड देन सेकंड था हमारा फाइबर्स। फाइबर्स का मेन रोल क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं एंड उनको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रबर है, तो रबर क्या करता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो सेम उसी तरीके से जो फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे कौन कौन से, दैट इज अ फर्स्ट आता है दैट इज अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होता है, पैरेलल होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक पैरेलल फॉर्म में, इस तरीके से पैरेलल बंडल्स होते हैं ये। एंड ये जो होते हैं ये बने होते हैं हमारे कोलेजन प्रोटीन के, किसके, कोलेजन प्रोटीन के। एंड बेसिकली ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं, बोन्स में एंड कार्टिलेज में, बोन्स में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में एंड लिगामेंट्स में ये कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। एंड इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज अ कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स हमारे स्मॉल डायमीटर के होते हैं, छोटे छोटे, आप बोल सकते हैं कि स्प्रिंग जैसे होते हैं। एंड इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज द इलास्टिन प्रोटीन। कौन सा, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। एंड ये स्ट्रेचेबल होते हैं, इनमें हाई इलास्टिसिटी होती है ताकि इजीली ये अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि अपने ओरिजिनल शेप पे ये आ सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज अ रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर ये हमारे एकदम थिनर होते हैं, कोलेजन फाइबर से थोड़े से थिन होते हैं। एंड इनके अंदर कोलेजन ही होता है, इनके अंदर कोलेजन होगा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से कवर होगा। एंड ये बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया या लिम्फ हो गया, तो इन सब जगह पे हमारे पाए जाते हैं
रेटिकुलर फाइबर्स। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ टिश्यू जिसमें हमने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारे नर्वस टिश्यू के बारे में एंड मस्कुलर टिश्यू के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।